आज थोड़ा इंतज़ार करेंगे पे ऐसे। सामान हमारा आ चुका है जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं मेहरज़ादा आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खरीद से होंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। पहले हम सारा सामान वैसे देख लें, काउंट तो नहीं कर सकते क्या क्या चीज़ें। ये शूज़ बाबा जी के लिए पसंद किया। बाबा जी कह रहे हैं जी ब्राउन नहीं लेना, ब्लैक लेना। आज फिर मैं बाबा जी के पास जा रहा हूँ क्योंकि उनके लिए कुछ गिफ्ट्स आए हैं, हमने उन तक वो पहुँचाने हैं। और लास्ट टाइम जब मैं गया हूँ तो टाइम बहुत कम था, उनसे ज़्यादा गपशप नहीं हो सकी, लेकिन उनकी तबीयत जो है वो नासाज थी और कुछ चीज़ों की उनको अशद ज़रूरत थी। तो आज इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से हम उन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करेंगे। और अभी जो है वो हम निकलते हैं। दिन के 2 बज गए हैं और आज टेम्परेचर है मेरे गांव का 41 डिग्री सेंटीग्रेड। और आराम करने का टाइम था क्योंकि रोज़ा भी है और दोपहर को जो आराम किया जाता है, लेकिन बुज़ुर्ग के जब तक गिफ्ट उन तक पहुंच ना जाए सुकून नहीं मिल रहा। इसलिए जो है वो मैं क्या कहते हैं सीरी दोपहर छोटा हो गया और चलते हैं जी बुज़ुर्ग के पास। और हम दोनों नहरों के दरमियान वाले ट्रैक पर जा रहे हैं क्योंकि इस ट्रैक पर दरख्त काफ़ी ज़्यादा हैं और सुकून है यहाँ पर। इसलिए हमने जो है वो रोड की बजाय हमने कच्ची सड़क का इंतखाब किया है सुकून की तलाश में। फाइनली हम दरिया पर पहुँचे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पर महसूस हो रही है क्योंकि ना हमारी ज़बान में ना एक बड़ों की कहावत है कि अन्य दी मुख तो बेड़ी दी धुप बहुत लग रही है। इसका मतलब ये है कि जो अंधा होता है जब वो मुक्का मारता है तो सिर टका के ज़ोर लगा के लगाता होता है, और जो कश्ती की धूप होती है वो भी सही शिद्दत की होती है। तो इंतज़ार करें, कश्ती उस पार है। फाइनली हम पहुँचे हैं बुजुर्ग के घर। एक साइकिल ऑलरेडी वहाँ पे खड़ी है, मेरे ख्याल में कोई मेहमान आया हुआ है। बुज़ुर्ग जो हैं वो अभी अपने घर में नहीं है, वो गए हुए हैं कहीं पर। और मैंने दानिश मेरे साथ थे, चाचा साथ भाई, उनको भेजा है, वो उनको लेने के लिए गए हैं। तो तब तक मैं आपको बुज़ुर्ग के घर दिखा देता हूँ, जो उनका कमरा। ये हैं जी कुछ खाने की चीज़ें उनका और 2 चारपाइयाँ। एक चारपाई जो है जहाँ पर वो ख़ुद सोते हैं उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। तो हमने वादा किया था उनसे कि ये चारपाई हम बनवा के देंगे और इंशाल्लाह 2-4 दिन में वो वादा अल्लाह की मदद से हम पूरा करेंगे। और बुज़ुर्ग बता रहे थे जब मैं लास्ट टाइम आया था कि इसे हम ये लकड़ी के होते हैं, बाले कहते हैं, ये अब इनको दीमक लग चुकी है। और इस साइड पे जो थे 2 ये नए डलवाए हैं और इतने ज़्यादा थे कि ये टूट गए थे और इसके गिरने का ख़तरा था। तो इसलिए मेरे एक दोस्त आए हैं जिन्होंने ये उनको करवा के दिए। बाकी घर के बाहर की तरफ जो है वो यहाँ पर उनका चूल्हा है। तवा मेरे ख्याल में नया लेना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इनके कमरे के साथ ही एक पक्का कमरा है। मैंने इसके बारे में पूछा कि ये किसका है, तो बुज़ुर्ग फरमा रहे हैं जी कि ये उनके भाई का था जिनकी डेथ हो गई और अभी उनके भतीजे ने इसको लगा दिया जी ताला। और तो अभी बुज़ुर्ग से हमारी कमिटमेंट ये हुई है जी कि बजाय नया जो कमरा बनाने के हम आपके भतीजे को इसी के पैसे दे देंगे किसी तरह से, जब भी अल्लाह की तरफ से मदद आएगी और हम इसके पैसे दे देंगे। तो बुज़ुर्ग कह रहे हैं जी कि ठीक है, आप रब्ता करके पता कर लें और अगर वो मानते हैं तो आप उनको पैसे दे दें। तो बाबा जी के पास हम पहुँच आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। हाँ जी, सलाम दुआ कर लो तुसी। और ये जवेद भाई हैं, इनको हमने बुलाया है जी। और बाबा जी के यहाँ पर जो है वो निगहदाश्त जवेद भाई करती हैं और इसलिए इनको हमने बुलाया है कि बाबा जी की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप हमें लिखवा दें ताकि हम जाएं बाज़ार और जाकर ले आएँ। और हमारी ख्वाहिश थी कि बाबा जी हमारे साथ जाएं और अपना जो भी है पसंद का सामान लेके आएँ, क्योंकि हमें तो नहीं पता क्या चीज़ किस तरह से लेनी है। और अब जिस तरह से मुझे जग बाबा जी का नज़र आ रहा है जी, ये बिल्कुल पुराना जग है और इसी तरह से जो है वो गिलास वगैरह भी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहे। और जवेद भाई हमें बताएंगे क्योंकि वो बाबा जी की ज़रूरियात को ज़्यादा बेहतर से जानते हैं। और अच्छा, आटे वाला टाप तो आंदे पे आगे जो है वो सारा एस्टीमेट लगा रहे हैं जी। जो जो चीज़ें बुज़ुर्ग को चाहिए वो हम लिख रहे हैं जी और बाकी हम देख रहे हैं कि चाहिए क्या। बुज़ुर्ग कह रहे हैं जी मैंने तो सोर कहने लगती पई कि मैंने किशा किशा दी लोड़ है दरवेश बंदे तो कहता जी मैं तो ऐसे गुजारा कर लूँगा, लेकिन ऐसे गुजारा नहीं होता
क्योंकि आटे वाला टब चाहिए, वो उसका बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी है। उनके जो ट्रंक वगैरह हैं उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और रखने के लिए हाँ जी, किताबें जो है ना उनको रखने के लिए भी बिल्कुल जो है ना वो चीज़ें नहीं हैं। तो जो भी चीज़ें थी वो हमने कर ली हैं जी नोट, और अभी हम जा रहे हैं जी बाज़ार की तरफ। मैं खुद गया नहीं हूँ पहले, क्योंकि मेरा जो था बैग रख दे, मेरी ख्वाहिश थी कि बाबा जी को साथ लेके जाएं हम, और इसलिए दानिश साथ हैं। अल्लाह घारी जैसी। बाबा जी का जो है वो नलका भी लगा हुआ है, और एक छोटा सा वॉशरूम भी बना हुआ है। और मेन जो हमारी चीज़ रहेगी वो है जी इस कमरे की तैयारी, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। लेकिन मेरी आंख इस कमरे पे है कि बाबा जी के भतीजे जो हैं वो मान जाए और हमें ये कमरा दे दें कोई थोड़े बहुत पैसे लेकर। तो खैर करते हैं उनसे बात, क्या कहते हैं। जो भी चीज़ें हमने लिखी हैं बाबा जी के ज़रूरत की चीज़ें, जिनकी अशद ज़रूरत थी, वो हम फ़िलहाल लेके आते हैं, और बाकी चीज़ें तो फिर बाद के काम है जी। शाम के 4 बज गए हैं और अभी हम निकल रहे हैं जी बाबा जी के घर से शहर की तरफ। बाबा जी जो हैं वो दूसरे बाइक पे जा रहे हैं, और हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। हो शुक्र है, शुक्र। दूसरी साइड पर रोड पे पहुंचे हैं और अभी जा रहे हैं जी शहर की तरफ। ये हम फैसलाबाद वाले एरिया में आ गए हैं जी, अब पीर महल वाली साइड पर। तो अभी हम हैं जी सबसे पहले बर्तन वाली शॉप पे। अलग मिल जाते हैं, 4 या 3 मिल जाएंगे, 4 दे दें अच्छे वाले स्टील के जो है ना। सबसे पहले हम बर्तन ले रहे हैं जी, और उसके बाद फिर बड़ा सामान जो है हमारा, मतलब कि क्या, आटे वाला टब और वो बाकी चीज़ें वो यहाँ से नहीं मिलेंगी। ये अच्छे वाले वहाँ से हमने बर्तन लिए हैं, और यहाँ से हमने लेना है जी टब और ट्रंक वगैरह। वाण भी थोड़ा वजह से, चलो ये अच्छी बात। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं जी। पीढ़ी बाबा, पीढ़ी शीढ़ी तो नहीं लेनी कहीं। आटे वाला टब इसे कहते हैं हम, ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए, ए मीडिया की हो जाए, ए वाला बस ठीक है, ऊपर वाला है ना, वो ना ऊपर वाले दिखा दें भाई। तो हमारा ये टब हो गया जी, और एक ली है ये हमने, इसे हम क्या कहते हैं, पीढ़ा। सोना है और इसके बाद बाकी जो सामान है हम इसके अंदर रख देते हैं जी। बिस्मिल्लाह। तो अभी हम आए हैं जी बाबा जी के लिए शूज़ लेने के लिए। हाँ बाबा जी, ਉਂਝ है सही है वाली है ना, ये बंद भी आ जाती है तो वैसे भी बन जाती, गर्मियों की भी है ना, सोहनी हौली भी है। वैसे निक्का नंबर ले लेने ये नाल। ये शूज़ बाबा जी के लिए पसंद किया। बाबा जी कह रहे हैं जी ब्राउन नहीं लेना, ब्लैक लेना है। बाबा जी की पसंद अब सही हो गया जी। हाँ जी, जिस बंद होनी ना जो एक बंद करके बगैर जराब तो पा सकेंदी। वैसे वो तो पैर चौ खला के वे लांदी या नहीं, अब फिट आ गई बाबा जी एवं आंदे पे खुली। चले जी, अब बाकी हमारा सामान रह गया जी करियाने का। अस्सलाम वालेकुम। चलो ये भी कर दें, अचार भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे गिफ्ट ख़रीद कर और शॉपिंग कर कर आ गए हैं जी वापस बाबा जी के घर। और बाकी जो चीज़ें हमने ख़रीदी हैं जी वो हमने रिक्शे पर लोड कर दी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और रिक्शा पीछे से आ रहा है। वो जो जवेद भाई हमारे साथ गए थे वो रिक्शा लेकर आ गए हैं। दानिश, मैं और बाबा जी हम आए हैं बाइक पर, क्योंकि अफ्तार टाइम जो है वो करीब है और हमने पहले आकर अफ्तारी की तैयारी करनी थी। अफ्तार का टाइम करीब है तो इसलिए अफ्तार की तैयारी कर रहे हैं जी हम साथ साथ। मक्खियाँ यहाँ भी बहुत ज़्यादा जरूरी कर रही हैं हमें। आज थोड़ा इंतज़ार करेंगे पे ऐसे। सामान हमारा आ चुका है जी माशाल्लाह। किराया कितना है? 300। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी का जो सारा सामान है, जो भी ज़रूरत का था वो हमने पहुंचा दिया जी। और पहले हम सारा सामान वैसे देख लें, काउंट तो नहीं कर सकते क्या क्या चीज़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत की जो चीज़ हमें नज़र आई है कि बाबा जी को इस चीज़ की ज़रूरत होगी वो हमने पहुंचा दी है जी बाबा जी तक।
चारपाई जो है वो बनानी थी, उसका हमने बान वगैरह भी ले लिया, चाबियाँ, तवे, हर चीज़ आप हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गई है जी। हमारा अफ्तार टाइम जो है वो भी करीब से है और पानी वगैरह हमने बना लिया जी, दूध वाली जामे श्री वाला। और बाबा जी कर रहे हैं यहाँ पर वज़ू अफ्तार से पहले। तो बाबा जी ने यहाँ पे लगाए हुए हैं सौंफ। बाबा सौंफ है ना? सोया लेकिन ना खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है सौंफ वाली है। हाँ जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व सहाबि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या हय्यो या कय्यूम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। मौला करीम तमाम मुसलमानों के हाल रहम फरमा, सब दी खैर फरमा। रमज़ान दे फयूज़ात बरक़ात थी बहरावर फरमा सब। या मौला करीम जिन्होंने ये मेरे नाल तामन किया है उन्होंने हाल से रहम फरमा। मौला करीम उन्होंने अपनी बख्शिश रहमत और करम फरमा। या मौला करीम इन्होंने जवानों ने मेरे नाल साथ किया है, इन्होंने भी बरकत कारोबार के ईमान इकान बरकत पा। या मौला करीम सब दे हाल से रहम फरमा। और मैं इन्हों का बहुत शुक्रिया अदा कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। बाबा जी कह रहे हैं जी कि जिन्होंने ये तोहफ़ा मुझे पेश किया जी वो हमेशा मेरी याद में रहेंगे, इंशाअल्लाह हर दुआ में रहेंगे। और बाबा जी आज खुश भी लग रहे हैं। जज़ाकल्लाह। उन्होंने वास्ते हम तुसी एक नज़म ही लिख के मैंने देवनी है। अच्छा। तो ये जो है वो सारा सामान और उसके बाद कुछ बकाया बचता था, ये पकड़ें जी बाबा जी का, वो बकाया हम बाबा जी का दे दें। है जी माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ जी बकाया जो थोड़ा बच्चा जी इसमें संभालो, फिर बाकी भी इंशाअल्लाह जी चीज़ आप लैनी है जी, तो वो जो आप सारा इंशाअल्लाह। तो इसमें हमने ज़रूरत के सारे बर्तन और एक बड़ा ट्रंक लिया है। बाबा जी की किताबें जो है ना इधर उधर हो रही थी, बाबा जी के शूज़ बैठने के लिए, इसे हम मूड़ा कहते हैं या पीड़ा कहते हैं। और ये जो पैक है इसमें है जी प्याले और कप वगैरह। एक छोटा सा ताला भी हमने ले लिया था ताकि ताला लगा दें इसको। और आज का ये गिफ्ट जो है वो बाबा जी के लिए परदेश से आया है और जिन्होंने भेजा है उनके लिए बाबा जी ने दुआ भी फरमा दी है और मज़ीद भी दुआओं के लिए हम कह कर जाएंगे। बस कहने की ज़रूरत नहीं है, बाबा जी कह रहे थे अब वो हमेशा मेरी दुआओं में रहेंगे। और हमारी जो ये कोशिश थी, ये हमारी कोशिश सुबहान इस्लामिक फ़ाउंडेशन की तरफ से थी और जो जिन्होंने तावन किया अल्लाह ताला उनकी भी तमाम जो हैं वो मुश्किलात वो दूर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अमानत थी हमारे पास वो हमने बाबा जी तक पहुंचा दी है। और जिस भी अल्लाह के बंदे या बंदी ने बाबा जी के लिए ये गिफ्ट्स भेजे हैं अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाए। और उम्मीद करता हूँ आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद हो तो लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अफ्तार हमने कर लिया जी, दानिश कर रहा है वज़ू, इसके बाद मेरी बारी है और भाईजान और बाबा जी पढ़ रहे हैं जी नमाज़ पढ़ने के बाद इंशाल्लाह हम वापस घर की तरफ जाएंगे।